हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीजीटी केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, उस वीडियो में जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था आपका, किसी वजह से वो कनेक्ट नहीं हुआ और बंद हो गया, तो इसलिए मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए दूसरा वीडियो बना रहा है। थोड़े ही क्वेश्चन बचे थे। वहाँ हम लोग 13 क्वेश्चन तक कर लिए थे, यहाँ 14th क्वेश्चन से करेंगे हम। तो 14th क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन इज़ नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ, मतलब सोडियम किससे किससे रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोल्ड वाटर है, डाइल्यूट H2SO4 है, मोल्टेन NaCl है और डाइल्यूट HCl है। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सारा रिएक्शन देखेंगे। अभी मेरे पास पेन नहीं है और मैं लिखने का कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या बोर्ड पे या कुछ तो मैं आपको रिएक्शन लिख के नहीं दिखा पा रहा हूँ इस वजह से। तो अभी फ्रेंड्स थोड़ी सी प्रॉब्लम है कुछ दिन, और बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तब मैं आपको सारी नेमिंग रिएक्शन और सामने मतलब पूरा लिख के और एक एक रिएक्शन बताऊंगा, तो ज़्यादा सूटेबल होगा आपको भी और मुझे भी। ऐसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, बस बोलना ही है। तो इसका आंसर होगा मोल्टेन NaCl। फिर भी जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसका रिएक्शन ज़रूर लगाएं और इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये आप अभी नहीं, मेरा लग रहा होगा कि आपको ऐसा कि मैं अभी झूठ बोल रहा हूँ आपसे, तो जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ, कि क्वेश्चन के लेवल क्या थे। और अभी और भी लोगों से आप पढ़ रहे होंगे तो उनके भी क्वेश्चन से कंपैरिजन कर लीजिएगा। ये सारे अच्छी कोचिंग के और अच्छी जगह से मैटर जो मैंने पास कलेक्ट किए थे और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं पढ़ के, उन्हीं से मैंने लिया है। तो उससे आप लोग भी फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है सिलेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मोल्टेन NaCl। फिर 15वां क्वेश्चन देखते हैं, जो मैंने अभी जब पढ़ा रहा था तो उस समय भी डिस्कस किया था कि हैबर प्रोसेस क्या है, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं, उसी को हैबर प्रोसेस करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हैबर प्रोसेस। और हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स इल्ड्स, मतलब एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C है, तो उसमें जब आप एल्केन हाइड्रोजनेशन करेंगे, H2 डालेंगे तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एल्केन्स। एकदम इजी था ये। और उसके बाद हम आते हैं अब हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में पहला क्वेश्चन है, आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं ये थ्योरी का पार्ट है, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। और आप इसका थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, ग्रुप टू हाइड्राइड्स विथ सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर आर। तो ग्रुप 2 में कौन कौन से आते हैं, बेरियम, मैग्नीशियम। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टर हाइड्राइड के साथ बनाते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ये ऊपर के दो हैं, बेरियम, मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ 1 and 2। फिर 19वां क्वेश्चन आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज हाइड्रोजन हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, CaH2। और फ्रेंड्स अभी मैं इस पर लिख नहीं सकता, नहीं तो भी मैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाता आपको, तो थोड़ा सा सही रहता है। बट ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप मतलब कर लेंगे, और अगर नहीं निकालने आता है तो मैं किसी दिन ऑक्सीडेशन स्टेट का एक पेज पे पूरा बना के और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के और कैसे किसी भी कंपाउंड का निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मैं बना के आपको दिखाऊंगा। तो उससे आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी, अगर जिसको नहीं आता है। नॉर्मली तो सब कर ही लेंगे। फिर 20वां क्वेश्चन है कि द HOH एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा कैसा रहता है, बेंड शेप में रहता है। तो इसका जो एंगल होगा तो 104.5 डिग्री होगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। तो बेंड शेप रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी याद रहे आपको। तो हैवी वाटर सबको पता है, D2O होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, द कंपाउंड ऑफ हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन D2O। ठीक है। फिर हम लोग हार्ड वाटर पे आते हैं। हार्ड वाटर में कुछ है नहीं, हमने अभी जब डिस्कस किया था 20 पॉइंट तो इम्पोर्टेंट, तो उसमें हमने बताया था कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस कैसे आता है, रिमूव कैसे करते हैं, तो उन्हीं के बारे में क्वेश्चन है। और अभी ये हाइड्रोजन पे केवल 30 क्वेश्चन है। इसके बाद मैं करीब आपको 100 क्वेश्चन मैंने बोला है, तो 100 क्वेश्चन मैं दूंगा और उसको सॉल्व भी कराऊंगा। और जिन क्वेश्चंस को मैं यहाँ लिख के नहीं बता पा रहा हूँ, आप उनकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे कैसे हम रिमूव करते हैं। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा आपका, कैन नॉट पूछा है तो इसमें आंसर हो जाएगा फोर्थ, एडिशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है। फिर 23वां क्वेश्चन आता है, द टेम्परेरी हार्डनेस में बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाई एडिंग। जो टेम्परेरी होता है और एक परमानेंट हार्डनेस होता है, तो
टेम्परेरी हार्डनेस हम जो है कैसे रिमूव करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की से, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। तो 23वें का आंसर हो जाएगा दूसरा। 24वां क्वेश्चन है 24th नंबर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका आंसर है सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये जो अभी मैंने आपको नोट्स दिए उसमें लिखा भी है और इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर 25वां क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ रिमूव्ड बाय एडिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा। तो परमानेंट हार्डनेस कैसे यूज़ करते हैं, अभी एक मैं PDF और दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, तो जिसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा होगा 1 पेज का 2 पेज का, तो उसमें जो थोड़े बहुत छूट गए होंगे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट मेन में, तो वो आपको उसमें मिल जाएंगे, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और परम्यूटेट इज़ केमिकली, परम्यूटेट का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कई बार एग्जाम में आया है। इसका आंसर है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसको ज़रूर आप याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर क्लार्क का प्रोसेस क्या होता है, क्लार्क प्रोसेस फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर द रिएजेंट इज़ यूज्ड, तो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसा होता है, बेसिक होता है। और इसका रिएक्शन करके बताना थोड़ा मुश्किल है, बट